हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ मी मोना। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज 6 फरवरी है तो 6 फरवरी को एसएससी जीडी के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे, उसको हम देखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। देखिए इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसके पहले पूछा था प्रश्न कि मौलिक अधिकार जो है ये कौन से भाग में आता है, तो इसका आंसर था कि भाग 3 में आता है। तो उसी टाइम हमने आपको बताया था, एक दिन पीछे की वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा, तो उसी में हमने कहा था कि हो सकता है इसमें पूछ दे कि इसका भाग 3 जो है आर्टिकल कितने से कितने तक आता है। तो भाग 3 जो है आर्टिकल जो है मौलिक अधिकार, ये 12 से 35 आर्टिकल में आता है। ओके, इसके साथ ही 5 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसके प्रश्न को भी हम इसमें ऐड किए हैं। तो आप देख लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आपका एग्जाम हो गया तो भी आप चेक करके बताइए कि आपका कितना आपने क्वेश्चन को हल किया, कितना सही किया। देखिए प्रश्न है कि गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई थी। ये दिनों होगा, तो कितने दिनों के लिए आई थी, तो ये आई थी 3 महीने के लिए। और गरीब कल्याण योजना किसने लाया था, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ये लाया था प्रधानमंत्री जी ने लाया था, ठीक है, प्रधानमंत्री लाए थे, सॉरी हाँ। तो गरीब कल्याण योजना जो है प्रधानमंत्री लाए थे, यानी पीएम लाए थे। ओके, और ये कितने महीने के लिए आया था, तो 3 महीने के लिए आया था। ये आपका ऑप्शन में होगा, आपने इसका आंसर किया ही होगा। और अगर मंथ की बात करें तो अप्रैल से जून में ये लाया गया था, अप्रैल से जून में लाया गया था। बात करें अगर पूछे कि कितने दिनों के लिए, अगर ये 3 महीने ना देकर दिन दिया हो तो 90 दिन हो जाएगा, ठीक है। और कब लाया गया था, तो 2020 में लाया गया था। कब, कोविड के टाइम में लाया गया था, ठीक है, कोविड के टाइम में ये लाया गया था। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं कि योजना आयोग का पदेना अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं, ओके, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं, तो रोजर बिन्नी जो है भारत के लिए खेलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या है। तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 42 है, इसमें कहा गया है कि काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता, यानी जो गर्भवती महिला है उनको अत्यधिक उनको एक अलग सहायता दिया जाए। तो इसी के तहत ही जो लेडीज गर्भवती होती है उसको 3 महीने के लिए अवकाश दिया जाता है, 3 मंथ के लिए। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के जरिए पारित किया गया था। तो ये था चार्टर अधिनियम 1973, 1973। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि 2030 में रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया था। यहाँ पे सेना होगा, तो 2000 यहाँ पे हो जाएगा आपका 23। 2023 में रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया था, तो मिस्र देश की लिया था। और मिस्र देश में पूछे कि मुख्य अतिथि कौन था 2023 के परेड में, तो इसमें था मुख्य अतिथि थे अब्दुल फताह अल सीसी थे, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि पुंग चोलम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, लोक नृत्य एकदम रट जाइए, ये मणिपुर का है पुंग चोलम। या फिर आप ऐसे रट जाइए कि प्रीवियस ईयर में जितने भी 5 साल में जितने भी लोक नृत्य से क्वेश्चन आए हैं आप उनको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, इरफान पठान का भाई 2024 में लोकसभा चुनाव से किस पार्टी से, देखिए इसको छोटा कर देते हैं। देखिए प्रश्न था कि इरफान पठान का भाई 2024 में लोकसभा चुनाव के किस राज्य से लड़ा था, ठीक है। तो ये लड़ा था पश्चिम बंगाल, इन्होंने लड़ा था। इनका नाम था इरफान पठान का भाई, पूछ दे कि इनके भाई का क्या नाम था, तो भाई का नाम था यूसुफ पठान। और ये पश्चिम बंगाल की तरफ से चुनाव लड़े थे। और ये किस पार्टी से थे, तो ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से थे, टीएमसी पार्टी से ये चुनाव को लड़े थे, ठीक है, क्लियर। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि 2021 में ब्लाइंड क्रिकेटर वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। तो ये खेला गया था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में खेला गया था, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन को रिपीट करें, क्योंकि जीके जीएस का क्वेश्चन जो था ना, जीके और जीएस का क्वेश्चन बहुत ही हार्ड पूछा गया है, ठीक है। तो जो अच्छे से तैयारी किए होंगे वही करेंगे इसका आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो गंगा नदी का उल्लेख जो है 1 बार हुआ है। वहीं अगर पूछते क्वेश्चन में
कि सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो ये हुआ है सिंधु नदी का। ठीक है, वहीं पूछते कि यहाँ की ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी। ठीक है, वहीं पूछते आपसे कि किस नदी का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है, तो कृष्णा नदी का उल्लेख जो है एक बार भी नहीं हुआ है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था। लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था और वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था और तीसरी पंचवर्षीय योजना थी लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज के साथ बेसिंग की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो ये किए थे 1802 में, 31 दिसंबर 1802। इसको याद कर लीजिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था हिंदी। हाँ, देख लीजिए। लालचंद शर्मा किस शैली से संबंधित है, तो लालचंद शर्मा जो है ये हास्य व्यंग शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न था कि रानी मच्छैया किस लोक नृत्य से जुड़ी थी, तो रानी मच्छैया जो है ये उमट लोक नृत्य जो है इससे जुड़ी थी। हाँ, ये पूछ सकता है आने वाले प्रश्न में, आने वाले एग्जाम में कि उमट लोक नृत्य कहाँ का है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो ये बहती है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम। अगर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन में आपका होगा तो आप उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम ये चारों राज्यों से होकर बहती है कौन, तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न था कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या था। हिंदी से प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो नदी का सरिता होता है, तरंगिनी होता है, निमंगना होता है, दरिया होता है, वाहिनी होता है, तटनी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा होता है नदी का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए कि पारलौकिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो पारलौकिक का क्या हो जाएगा, लौकिक। संवैधानिक का क्या हो जाएगा, संवैधानिक पूछा था एक बार एग्जाम में, तो संवैधानिक का हो जाएगा असंवैधानिक। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते कि बिना वेतन काम करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। ठीक है, हिंदी से पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा वैतनिक। अगले प्रश्न को देखते हैं कि दही का तत्सम क्या होगा, तो दधी होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि यहाँ अर्थ नहीं होगा, अर्थ पूछा था। ठीक है, पूछा था कि अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है, तो अर्थ का विलोम शब्द होता है इति। ठीक है, अर्थ का होता है इति विलोम शब्द। इसके साथ साथ आपका कोडिंग डिकोडिंग से आज क्वेश्चन पूछा था, साथ ही मैथ में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। मैथ में HCF से पूछा था, LCM से पूछा था, ये सब तो पूछता ही है। रीजनिंग में आपका था सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा था बहुत अच्छे से। उसके बाद आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा था। तो ये थे आपके आज के प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट के। इसके साथ ही 5 तारीख के थर्ड शिफ्ट का प्रश्न भी इसमें इंक्लूड है। प्रश्न जो है 100% आपका सही है, इसमें मतलब कोई भी वो नहीं है, 100% आपका सही क्वेश्चन है, कोई भी इसमें मिलावट नहीं है। तो आप ये प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, और एक बार खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, कितना आपका सही आता है। जिनका भी एग्जाम आने वाला है, आप कमेंट में बताना कि आपका एग्जाम कब है, आपका एग्जाम किस डेट को है, तो आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए।